नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तेजस्वी यादव का खेल खत्म, यानी कि तेजस्वी यादव की राजनीति जो रही, इसीलिए अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में लीडर ऑफ अपोजिशन भी बिहार के नहीं रह पाएंगे। अभी तो 25 सीटें आई हैं, आने वाले दिनों में यह 4-5 सीटों पर न सिमट जाए, ऐसी भी संभावनाएं बताई जा रही है। इसके कारण अनेकों हैं। तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़के अपने दम पर कुछ कर नहीं सकते, किसी उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो 80 से 25 पे आया है, तो ऐसी नहीं है कि 25 से 80 या 100 पे नहीं पहुंचा जा सकता, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल होता है और कोशिश जारी रहती है, लेकिन एक रणनीति और नीति होती है, जो हर राज्यों की अलग अलग नीतियां होती हैं, अलग अलग रणनीतियां होती हैं। वहां के लोग अलग भाव के होते हैं, अलग विचार के होते हैं, उसके हिसाब से होती है। अब तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम बने, एक बार 17 महीना और एक बार 15 महीना, 2 बार रहे, नीतीश कुमार के बदौलत रहे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कभी कोशिश ही यह नहीं की कि वह ऊपरी शिखर तक आए, क्योंकि नीतीश कुमार की चाहत जो सीएम की है, अब कैसे पूरी होगी जब अब कंप्रोमाइज हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जिस जैसी है देश के अंदर, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शिकंजा कसती है, उस शिकंजे से बाहर निकल करके और सत्ता के शिखर तक पहुंच जाए, यह तेजस्वी यादव जैसे लोग संभव नहीं है। 2020 का चुनाव जब तेजस्वी यादव लड़े थे, तो उस चुनाव के अंदर एक जोश था 2020 के अंदर, तेजस्वी यादव के अंदर, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में पहुंचा दिया, और नीतीश कुमार 42 सीटों पर आ गए थे, 42 पर, और भारतीय जनता पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी। लेकिन उसके बाद जो भाजपा ने शिकंजा कसा, तो धाराशाह होते गए। अब 25 के बाद 24 लोकसभा चुनाव से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा उनके ऊपर कस दिया और लैंड फॉर जॉब के मामले को तूल दे दिया। रेगुलर सुनवाई होगी अब कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में। यह 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त किया। तो लोकसभा चुनाव के वक्त बार्गेनिंग तेजस्वी यादव से की गई, इस तरह की चर्चा और यह बात कही जाती है जानकारों के अनुसार कि आप चुनाव लड़ेंगे तो, लेकिन ज्यादा सीटों पर आप लड़ेंगे, कांग्रेस को कम पर देंगे, और आप जीतने के लिए नहीं लड़ोगे, हारने के लिए लड़ोगे। यही वजह रहा कि 24 में कांग्रेस को पूर्णिया की सीट नहीं दी गई, क्योंकि पूर्णिया से पप्पू यादव 100% चुनाव जीत जाते। लेकिन पप्पू यादव तो पप्पू यादव ठहरे, वह काहे किसी से समझौता करे। पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया था। जब तेजस्वी यह समझ गया कि पप्पू यादव की मिलेगा, तो तेजस्वी यादव ने अपने कोटे में रख लिया, वह कांग्रेस को दिया ही नहीं, सीट ही कहने के बावजूद नहीं दिया। जहां पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती थी, ऐसे सीटों को कांग्रेस को नहीं दिया गया। अब ऐसे में पप्पू यादव को पूर्णिया के अंदर निर्दलीय सांसद के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा, और मुंह पर जोर का तमाचा मारा पप्पू यादव। जीत हासिल की, जेडीयू हार गई, आरजेडी हार गई, जेडीयू भी हार गई। हालांकि 4 लोकसभा की सीटें तेजस्वी यादव जीत करके आए, लेकिन जिन 4 सीटों पर जीते, वहां पर कांग्रेस की भूमिका भी बहुत जबरदस्त रही वोट ट्रांसफर कराने में। लेकिन कांग्रेस जहां पर जीती, वहां
आरजेडी की भूमिका नहीं रही वोट ट्रांसफर कराने की। इसे मजबूरी या जो भी समझ करके कांग्रेस ने जाय कर दिया। 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने फिर वही कार्य किया, ज्यादा सीटें लेकर, और कांग्रेस को जो सीटें दी, कांग्रेस के 6 ही विधायक जीत करके आए, और चुनाव में धांधलियां हुई वो अलग, उन बातों को छोड़ देते, एसआईआर के तहत नाम काटे गए वह सब छोड़ देते। 2025 में 25 सीट पर आ गए तेजस्वी यादव। अब क्या इसे भी कांग्रेस द्वारा हारा गया कहेंगे? तेजस्वी यादव को जो 16 दिन में राहुल गांधी ने माहौल बना के बिहार में दिया था एसआईआर के खिलाफ, उस माहौल को अगर बनाए रखे होते तो भी तेजस्वी यादव सत्ता के शिखर तक पहुंच सकते थे, या एक सम्मानजनक स्कोर आ सकता था। हालांकि चुनाव में धांधली हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज हो गए थे। अब इस बीच इंडिया गठबंधन की जबरदस्त हार हुई, यानी कि 24 और 25 दोनों में तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज थे। यह कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है। तो 2025 विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव से दूरी बना ली कांग्रेस ने कि हम बिहार में अब तेजस्वी यादव से समझौता नहीं करेंगे, और कांग्रेस को पता था यह होने वाला है। अब झारखंड के अंदर आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के 4 विधायक सरकार में हैं, कांग्रेस सरकार में है, झारखंड मुक्ति है, सीपीआई माले कहते हैं वह, उसके 2 विधायक। अब राज्यसभा के सांसद के चुनाव में इन 6 लोगों की वोटों की जरूरत थी कांग्रेस को, और इन लोगों ने नहीं दिया। इन लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, खुलेआम इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को दिया, क्योंकि उसके वोट बढ़े हैं तो वह दिखा रहा है कि हमको तो ये वोट दिए, और इन लोगों ने दिए। यह शक जाहिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी किया है। पहले हेमंत सोरेन को सवालों में रखा जाता है, कहीं हेमंत सोरेन का चाल तो नहीं है यह, लेकिन जिस दिन वोट पड़ना था उसके एक दिन पहले तक हेमंत सोरेन ने कहा था कि खबर मिल रही है कि आरजेडी और माले के लोग यह भाजपा के कैंडिडेट को वोट देने वाले हैं, और यही हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कांग्रेस को वोट दिए, और 16 कांग्रेस का था, 20 वोट कांग्रेस को मिले। चूंकि एक प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा का फुल सपोर्ट से जीता था, 4 वोट उसके पास एक्स्ट्रा थे, वह 4 वोट कांग्रेस को मिले, बाकी आरजेडी और माले का नहीं मिला। अब कांग्रेस ने पूरी तरह से इनसे नाता तोड़ दिया, और कांग्रेस का अब कहना है कि सरकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा में इन दोनों गद्दारों को बाहर किया जाए, ऐसे लोग सरकार में नहीं चाहिए। अब मामला फंस गया है। कांग्रेस के सपोर्ट के बगैर झारखंड की सरकार चल नहीं सकती, इन 6 की वजह से नहीं चल सकती, और इन 4 पर एक मंत्री मिला हुआ है, यानी कि तेजस्वी यादव की चाल फेल हो गई, और तेजस्वी यादव भाजपा से हाथ मिला चुके, यह बात कही जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी लालू प्रसाद यादव की यह भाजपा के साथ कभी मिल नहीं सकते, लेकिन हाथ मिलाने का मतलब कंप्रोमाइज भी तो होता है कि हम आपको खुलेआम नहीं देंगे लेकिन आपके प्रत्याशी को तो देंगे, लेकिन झारखंड में तो खुलेआम दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन से एक दल और दूर हो गया, और कांग्रेस अब खुला खेल खेलेगी बिहार के अंदर। अब इस बात की चर्चा बड़ी तेज है कि नीतीश कुमार जिस तरह पचड़े में है बिहार के अंदर,
और कांग्रेस। अब नीतीश और कांग्रेस के गठबंधन बिहार में आने वाले दिनों में होंगे। तेजस्वी यादव खाली हाथ मलते रहेंगे। नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाना चाहते, नहीं तो जो समीकरण बन रहा था कि 41 विपक्ष के पास विधायक थे और नीतीश कुमार के पास 85, अगर चले गए होते महागठबंधन में तो सरकार बन जाती, लेकिन नीतीश को तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए नहीं तो बिहार में 25 के पहले सरकार गिर गई होती। तेजस्वी यादव के हटकर्मी से नहीं बन रहा था। तेजस्वी यादव के ऊपर इतना प्रेशर था कि तेजस्वी यादव की शर्तें बहुत बड़ी थी, नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी कि तेजस्वी यादव ने अपने पैरों पर एक बार फिर कुल्हाड़ी मारी है। और इसीलिए कहते हैं कि देश बदल रहा है, राजनीति बदल रही है, चुनाव आयोग का कार्यकाल और नियम बदल रहा है, नया भारत बन रहा है, गेट आउट हो रहा है, न्यायपालिका ठंडी पड़ रही है। ऐसे में सब कंप्रोमाइज है और तेजस्वी यादव कुछ ज्यादा ही कंप्रोमाइज है, क्योंकि सत्ता में काफी सालों से नहीं है तो कुछ चाहिए भी, तो हो सकता है नोट पानी मिल गया हो। और मालदार पार्टी, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में भी नाच गान भी कर रहे थे, तो उनके प्रत्याशी को कैसे हरा देते, वो तो मुकेश आदमी के खास थे जो चुनाव में उठे हुए थे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने फिर एक बार धोखा दिया और झारखंड के अंदर गद्दारी हुई है, बिक गए हैं तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, और इंडिया गठबंधन से अब यह भी खेल खत्म। यानी कि हम मान सकते हैं इस बात को कि इंडिया गठबंधन का खेल खत्म है। सोच लीजिए, तेजस्वी यादव बिकी गए, खुलेआम भाजपा को समर्थन दे दिया झारखंड के अंदर, तो इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं। अब उद्धव ठाकरे खत्म हो गए, टीएमसी टूट गई, शरद पवार का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, डीएमके निकल गई, बचे एक समाजवादी पार्टी, वह भी उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर तैयारी कर रहे। ऐसे में बची अकेली कांग्रेस, और कांग्रेस का इन लोगों पर अब भरोसा रहा ही नहीं और ना ही भरोसा अब जग पाएगा। ऐसे में सब अपनी अपनी राह, अपनी अपनी तबला बजा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नोटों पर सबको कंप्रोमाइज कर रही है। यानी कि इस देश की लड़ाई अकेली कांग्रेस को लड़नी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।